ये रिकॉर्डिंग चालू का चालू रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, शायद याद रहे तो जाते समय रिकॉर्डिंग बंद करना है, याद कराना, ठीक है मुझे। अभी सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में रहता है? एक चीज समझना आप लोग, तीन चीज हम स्टडी करने वाले हैं 11 12 दोनों मिला के। एक मास, दूसरा चार्ज और तीसरा मैग्नेट। इसी के आसपास हमारा फिजिक्स घूमने वाला है, ये तीन चीज के आसपास हमारा फिजिक्स घूमने वाला है, ठीक है। रिमेंबर अभी पर्टिकुलरली अभी 11th में हम बात करने वाले किसकी? मास की। 11th में हम बात करने वाले हैं मास की, 12th में हम बात करेंगे चार्ज और मैग्नेट। ओके, अभी ये तीनों में से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मास, ये थोड़ा सा इजी है, और ये जो है ना जो कि हम 12th में देखने वाले हो गए थे थोड़ा सा हार्ड। ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक। पहले तो एक चीज दिमाग में रखो, ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, देखो एक अलग अलग तरह का फोर्स होता है। जो मास के बीच में लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोलते हैं? जो चार्ज के बीच में लगता है, चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं लिख नहीं रहा हूँ, याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस विल बी मैग्नेटिक फोर्स। ये तीन ही बात करने वाला है, इसमें हमारा फिजिक्स के आसपास ही घूमने वाला है। रिमेंबर तो हम ये देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं। ओके, अभी जो मास है, मास, ठीक है, उसमें क्या लगता है? आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या लगता है? और आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो, आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है, इतनी भयानक चीज़ हमारे आसपास होती है, ऐसा लगेगा क्योंकि होती है। अभी 1.5 घंटे का सेशन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आई होप कि वहाँ तक हम पहुँच जाए, बराबर। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ पहले देखो, फिलहाल थोड़ा लिखते हैं बस, ठीक है, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, सबसे इसको टेक इट एज अ नॉट, और आपको बताइए कि नॉट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सबसे पहले आप याद रखिए, it is applicable for mass, it is applicable for mass, it is the first point, it is applicable for mass। अब इसका मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, उसमें आपस में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फिर से फिर कराओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्या है? मास है, उसमें क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे कि ये बताओ कि क्या ये बॉटल क्या, ये बॉटल का मास है? मास समझता, बॉटल नहीं का मास क्या होता है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी चीज की क्वांटिटी कितनी है उसको बोलते हैं मास। समझते हो ना? मास पहले आपको डेफिनेशन याद करो, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ, ऐसा कुछ था ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, वो तो बहुत अलग डेफिनेशन थी, वो तो मैटर की डेफिनेशन, मैटर की एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड एज मैटर। बट व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर। भाई मास आपको पता है, हवा का भी मास होता है, कोई भी पार्टिकल का उसका मास होगा, ठीक है। तो क्या है? बॉटल का मास है, क्या ये ताले का लॉक इसका मास है? तो इन दोनों में क्या लग रहा है? आपस में एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसे मैंने यहाँ लिखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द मास। मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मैं पहला पॉइंट समझना है, क्या होना चाहिए?
मास होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तभी क्या होगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, ये पहला पॉइंट। यदि मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना, जो कि इसमें और इन दोनों में डिफरेंट है, मास में और इसमें डिफरेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GF, ठीक है। तो GF इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज, याद रहेगा सर, है ना, ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। GF तो ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। एकदम से कोई आया स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, ओके। अभी देखो फोर्स दो तरह का होता है, एट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। रिपल्सिव दूसरा क्या होता है, रिपल्सिव। आपको पता है कि आपने सबने मैग्नेट के साथ कभी ना कभी तो खेला होगा, ठीक है। तो पता है कि मैग्नेट में ऐसा होता है कि पता ही आपको, एक मैग्नेट है, मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे इसका साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे भी, तो इसमें क्या होगा, साउथ साउथ तो भी क्या होगा, बढ़िया वाला नॉर्थ और यहाँ पे साउथ होगा। मतलब दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव। सेम इज एप्लीकेबल फॉर चार्ज। आपको पता है चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो मान लो कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या होगा, समझ में आया। तो ये दोनों किस तरह के हैं, दोनों एट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, जो कि हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं ट्वेल्थ में। और यही चीज इसको हार्ड बनाती है, और कुछ हार्ड नहीं है, समझ में आया। यही चीज इसको हार्ड बनाती है ना, बिकॉज इसमें हमको वेक्टर को पिक्चर में लाना पड़ेगा। इसको वेक्टर, हालांकि इसमें भी वेक्टर को पिक्चर में लाना पड़ेगा। वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। वेक्टर डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं, तो यहाँ पे हमें एट्रैक्टिव फोर्स थी, समझ में आया। बट यहाँ पे या तो एट्रैक्टिव होता है या तो, और इसलिए हम पढ़ने वाले हैं। तो जितना आप इस पे फोकस करोगे ना अभी, उतना ही आपको इसमें फील आएगी, मजा आएगा। क्योंकि आपका 12th का पार्ट 1 है ना, वो उसी के ऊपर पूरा पार्ट 1 इसी के ऊपर चार्ज एंड मैग्नेट, ठीक है, पूरा इसके ऊपर। इतना क्लियर हुआ मैंने, और समझना है इतिहास पे बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने बताया होगा 3.0 ओके। क्या मेरी बॉडी का मास है, क्या वो बॉल का मास है, तो क्या वो बॉल मेरी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही, यस लगा रही, लगा रही मतलब क्या मुझे उसकी तरफ वो खींच रही, क्या मैं बॉल को मेरी तरफ खींच रहा हूँ, यस हम दोनों एक दूसरे की तरफ ठीक है। हाँ सही समझ रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, हम वीडियो देखेंगे पूरा, ठीक है। तो बोलो सर क्या फैक्ट है, कहाँ फील होगी सर, आप देखो आपको ऐसे ही फैक्ट, आप कहाँ बॉल की तरफ जा रहे हैं या बॉल कहाँ आपकी तरफ आ गया, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, आ रहा है ना क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताओ। नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्यों, आप सही आंसर दिया, ठीक है। किसी के समझ हम यहाँ पर खड़े होते, ठीक है, यहाँ पर तो मेरे इस तरफ जितने ऑब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट उतने ऑब्जेक्ट इस तरफ, तो क्या होगा, दोनों के दोनों फोर्स नलीफाई करेंगे, समझ लो आप। जैसे चाहे तो इस तरफ नीचे को दूसरे फोर्स है और कोई और होता है इस तरफ नीचे, तो क्या रहेगा, पूरा फोर्स नलीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो एक तो ये भी रीजन है, यहाँ पे ये होता है। दूसरा एक रीजन बता रहा हूँ, समझना, दूसरा रीजन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। पहला दिन आपको फील आ गई ना इस चैप्टर की, और मैं बहुत ही आनंद लेके पढ़ रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। पहले दिन फील आ गई तो लास्ट तक लोगों में नहीं आया, और पहले दिन फील नहीं है तो खत्म, खेल चढ़ा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। अभी क्या बोल रहा हूँ, तो देखो दूसरा रीजन ही है समझना, जैसे कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं किस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरा फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, वो फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ हल्का सा जस्ट दिखा थोड़ा फोर्स लगा रहा हूँ, तो किस तरफ जाएगा बॉटल, तो बस यही हमारे साथ हो रहा है,
अर्थ जो है ना, अर्थ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि उसके सामने एक दीवार की कुछ दीवार का मास देखो ना, कितना मास है, अर्थ का मास देखो, समझा? जब इस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा, इससे ये फोर्स जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंस के रहते हैं नहीं। आर यू रेडी और नॉट? समझ में? और देखो अर्थ की तरफ लगा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है ना, समझ में? जैसे इस तरफ तो फोर्स लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ है। आर यू रेडी और नॉट? बट नीचे जो इतना ज़्यादा फोर्स लगा है नीचे, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो अर्थ हमारी तरफ कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि कैसा होगा? तो क्या सर हम भी अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं? यस, हम भी अर्थ की तरफ, अर्थ को एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, हम भी अर्थ की तरफ खींचे। हम बोलोगे सर कहाँ आ रही है अर्थ की तरफ? नहीं आएगी ना। आप अपना मास देखो, अर्थ का मास देखो, समझ में आ गया? ठीक है, आपको पता है न्यूटन का सेकंड होता है, न्यूटन का लॉ, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, है ना? तो जितना फोर्स आपको ऊपर लगा रही वो फोर्स आपको खींचने के लिए सफिशिएंट है, बट आप उतना ही फोर्स किससे लगा रहे अर्थ के ऊपर, पर अर्थ को खींचने के लिए वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है। आई एम गेटिंग मिला रही पूरी पूरी नहीं आ रही, एकदम पिक्चर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पिक्चर में पूरे पूरे रहना, ठीक है? ओके सर, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि समहाउ हम अर्थ को ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे, ग्रेविटेशन फोर्स लगा है, तो क्या सर अर्थ ऊपर आएगी? डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्या करेंगे उसके लिए? लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? जैसे कि मान लो कि अर्थ, समझना ध्यान से, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, फिर एक बार समझ में आएगा फिर। तो सी व्हाट आई विल डू फॉर दैट, यू कैन सी अर्थ, ठीक है? मान लो कि यहाँ पे हम सब रहते होंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो आदमी होगा ऐसा होगा, उसके जिसमें लगा था उसके पैर ये होंगे, उसका पैर ऐसा होगा, ये पैर तो नहीं रहे, ठीक है? ये पैर, ये उसका पैर, ऐसा होगा। ये वाला आदमी जो होगा नीचे होगा, मान लो उसके पैर ऐसे होंगे, ऐसा होगा। उसको पता नहीं होगा कि नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं ना, हम क्या है देखो ये अर्थ इसको इस तरफ खींचेगी और ये यहाँ पे इस तरफ खींचेगी, यहाँ पे होगा तो इसके पैर ऐसे होंगे, ऐसा होगा। ये आ रही है क्या मतलब? ओके, वही समझना। मान लो मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं यहाँ इस तरफ जितने भी आते हैं ना, उन सबको बोलो एक हाथ में, आपको क्या करना है? 1 मीटर जितनी ऊंचाई, 1 मीटर होगा, मतलब वो अभी दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, यूट्यूब दिखा रहा हूँ, ठीक है? 1 मीटर की ऊंचाई से सब जितने भी आदमी यहाँ पे ना, सब थोड़े से ऊपर, इतने ऊपर चले जाए 1 मीटर तक, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, बट हल्का 1 मीटर, 1-1.5 मीटर चलो ना, सब कितने ऊपर है? थोड़े से ऊपर है यहाँ पे, और सबको एक साल में कूदना है। क्या करना है? एक साल में कूदना है सबको, एक परफेक्ट टाइम पे कूदना है, ठीक? तो क्या होगा जब आप कूदोगे तो आप क्या करेंगे? आपकी तरफ फोर्स लगा के, इसलिए तो हम चले ना, दो चीज के लिए ना, बिकॉज आप क्या करेंगे आपकी तरफ, और जब अर्थ आपकी तरफ फोर्स लगा रही तो आप भी, और अभी ये फोर्स कम नहीं है बिकॉज अभी सबका फोर्स हाथ में है ना, आप सब एक समय पे कूद रहे हो, तो ये फोर्स सफिशिएंट है इसके लिए अर्थ को ऊपर लाने के लिए, और अर्थ को ऊपर लाने के लिए मतलब अर्थ अपनी ऑर्बिट से अर्थ हिल जाएगी और खतरनाक अर्थ वगैरह आएगा। ये फैक्ट यूट्यूब पे वीडियो देखो, आज गेटिंग आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिन हो रहा है? हो रहा है ना इमेजिन? ओके, तो ये मैं आपको लिंक सेंड करूँगा इस वीडियो की, वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, बट समझ में आ गया फिर आगे। तो मैंने क्यों समझाया ये चीज़, आपको क्यों समझाई मैंने ये चीज़ आपको क्यों समझाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू फील दैट ग्रेविटेशन फोर्स जो है इज एप्लीकेबल बिटवीन द मास, और ये हमेशा जैसा होता है एट्रैक्टिव, और दोनों ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगा है, ठीक है? जैसे कि मैं हूँ ये, तो ये मेरे पे जितना एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी उतना ही मैं इसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाऊंगा, समझ आया? दोनों, ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो पहला इट इज एप्लीकेबल फॉर मास ओनली और इट इज ऑलवेज
और अच्छी बात है कि अट्रैक्टिव है। ऐसा होता तो क्या होता कुछ रिपल रिपल तो क्या होता फिर ऐसा होता कि मान लो कि अभी टायर हमारे यहाँ पे है तो टायर को जमीन खींचती मान लो ऐसा होता है रिपल से लगेगा तो ऊपर जाएंगे फिर आपको सोए देता हूँ ऐसे ऐसे सोना पड़ेगा। अरे रेडी और नॉट तो अच्छा है ना ये अट्रैक्टिव है। जैसे आप आगे ले जाए घर से धीरे से रिपल से लगा ऊपर मैग्नेट ऐसे होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे साउथ ठीक है जब तक यहाँ पे दूसरा मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ है तब तक ठीक है ये इससे अट्रैक्ट होगा बट जैसे यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ आ गया ना तो एकदम से उछलेगा मैग्नेट आएगा होगा कोई है ना तो ऐसा हमारे साथ होगा ठीक है बट ऐसा होगा नहीं बिकॉज मास कैसा होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है अट्रैक्टिव फोर्सिंग होता है वो कभी रिपल्सिव होता नहीं ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया ये ओके तो एकदम पूरी भी लगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है सर आपने बोला कि फोर्स होता है सही बात मान लिया फोर्स होता है मान ठीक है पेपर फोर्स लगता है ठीक है अट्रैक्टिव लगता है वो मान लिया। अभी दूसरी बात करेंगे सर उसकी मैग्नीट्यूड कौन सी होगी ठीक उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बिकॉज फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी उसके लिए मुझे डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। पहली बात मैंने बताया वेक्टर फॉर मास दूसरा मैंने बताया डायरेक्शन कि भाई वो अट्रैक्टिव होता है जैसे यहाँ पे मास है दो सेकंड जैसे कि मान लो यहाँ पे मास है ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2 तो ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर बराबर ये तो ये समझ में आ गया सर अट्रैक्टिव बट अभी क्वेश्चन ये सर कितना फोर्स लगाएगा एक मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए ना मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका आइडिया ऑलरेडी आपको है 9th में आपको पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या न्यूटन यूनिवर्सल तुमको तो मैंने पढ़ाया तुम्हारे क्लास में मुझे भी याद 9th में बराबर तुमको याद है कि नहीं मुझे याद है मुझे ठीक है तुम्हारे वो लास्ट वाले क्लास में वो उत्तर होने वाले क्लास तो ग्रेविटेशन फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर मास ओके तीसरा मान लेते हैं समझना ये जो फोर्स है ना ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन सा फोर्स ये किसके प्रोपोर्शनल अभी प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो आप यहाँ पे जो आएगा वो बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा तो ये प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मास मतलब और क्या करना है समझ जिसे मैंने बताया देख समझ यहाँ पे मैं हूँ और ये बॉल तो बॉल का मास और मेरा मास दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई करो मेरा मास और अर्थ का मास किसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा अर्थ इनटू मी इज वे मोर कंपेयर टू मी इनटू बॉल सोचो दिमाग लगाओ एग्री और नॉट ठीक है तो किस तरफ ज़्यादा फोर्स करेगा मेरे को ये ज़्यादा खींचेगी ये अर्थ ज़्यादा खींचेगी तो यहाँ पे ये तो आ रही है फिर क्या होगा ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास जो भी दो ऑब्जेक्ट में आप ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हो ना उनका क्या करना है मास जो उनका क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है ठीक है और ये सब ऐसे नहीं आएंगे ये भी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की ठीक है ओके और ये पहली चीज़ हो गई ठीक है इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए ठीक है एक चीज़ ये है ए थर्ड में एक और थर्ड की अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थर्ड की बी चीज़ ठीक है कौन सी बी चीज़ अब ये बी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है चलो उसके लिए मैं आप से क्वेश्चन आप से आंसर चाहूँगा देखो समझ और कोई ईमेल भी ओपन करने वाला देखो समझ कैसे समझना जैसे कि ये इंडिया ठीक है तो मान लो कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पे पानी फिर आप यहाँ पे पहले आप आपकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे पानी फिर आप यहाँ पे सब पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है यदि आपका यहाँ पे वेट 16 न्यूटन है वेट 16 न्यूटन है तो ऊपर जाओगे तो वो हो जाएगा 25
और ऊपर जाओगे तो हो जाएगा 40, ऐसे करके तो क्या होगा वो कम, क्या होगा वो कम। ये तो पता है ना आपको, पता है मतलब कि जैसे जैसे आपका अर्थ से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो जो अर्थ आपको जिस फोर्स से खींच रही है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कभी तो आपका वेट कम हो रहा है ना, वेट क्या है, फोर्स ही। यदि आपको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगी तो आपका वेट ज्यादा होगा। तो हमारा क्या बोल रहा हूं, आपका जो मास है ना बॉडी का वो तो स्थिर रहता है, वो आप यहाँ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, मास बदलता नहीं। बदलता क्या है, वेट, बिकॉज वेट एक तरह का फोर्स है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वेट क्या एक तरह का फोर्स। जैसे कभी देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका जो मास है वो तो मास ही, अभी भी एक तरह उसका एक तरह टूट लग रहा है। मान लो कि मेरे को ऐसा करके ऐसा कर दूं तो क्या होगा, फोर्स बढ़ा ऐसा, तो ये होता है फोर्स। तो वेट एक तरह का फोर्स है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मतलब दोनों कैसे हुए, यूनिवर्स के प्रोपोर्शनल कैसे हुए, एक चीज बढ़ी दूसरी कम हुई, तो क्या हुआ दोनों, हाँ सही बात है, यूनिवर्स के प्रोपोर्शनल ही है, बट एक हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो F इज 1/r पर क्या है, समझ आ रहा है, थोड़ी तो नहीं होगी, जितने को r थोड़ा भी बढ़ा ना तो फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फोर्स, चलो आप यहाँ पे 1 लिखो तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे 2 लिखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मतलब ये डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 4 गुना कम हो गया। देखो आगे फिर क्या बोल रहा हूँ, और ये सारी चीज ऐसे ही नहीं पता चली, साइंटिस्ट ने उसके लिए पूरा रिसर्च किया, पूरे सब मेहनत किया तब जाकर पता चली। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक। और दोनों को क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। तो I write both this, so I can write it as F proportional to divided by R square, and we know that if you want to remove the proportionality symbol, we will have to put one constant. So it is F is equal to G and 1 and 2 divided by, बोलो समझ आ रही है ये कांस्टेंट। आपको पता है जब भी आपको प्रोपोर्शनल को रिमूव करना होता है यू विल हैव टू पुट वन, एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल जी क्या है ना। चलो तो मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूं व्हाट इज कैपिटल जी, फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिख रहे हैं व्हाट इज कैपिटल जी, ठीक है। चलो कैपिटल जी क्या है वो लिखते हैं यहां पे। फॉर्मूला क्या था आपका, f इक्वल टू g and 1 and 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इस फॉर्मूला को पहले मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है से m1, कितना मास है इसका, मास है m1, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है कौन सा डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर, मतलब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस कितना है आपका, हाँ कितना है, समझ में आया देखो, ठीक है। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा दोनों फोर्स कैसे होगा, अट्रैक्टिव। ये इसको अभी इधर खींचेगा और ये इसको अभी इधर खींचेगा, दोनों फोर्स कैसे हो गए, वो कितना फोर्स होगा, तो ये फॉर्मूला इतना है जी m1 m2 बाय r, ठीक है। जहाँ पे m1 मतलब इसका मास किसमें होता है, किलोग्राम, मास किलोग्राम होता है, वेट होता है न्यूटन में, वेट एक फोर्स है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वेट कितना है, कोई 60, बट वो उसमें रॉन्ग, बराबर है, ठीक है, वो बता सकते हैं। तो देखो सर में लिखा है तो मास कितना होता है किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, और ये r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कितना होता है, मीटर में होता है, बताइए ऐसा ही मीटर है ना, ओके। तो ये फिर आगे क्या है तरीके फॉर्मूला, ओके। अभी बात करें कि जी, तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी आपका है, रिमेंबर इट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में
तो उसकी वैल्यू सेम ही ना तो कम ना तो ज्यादा। थोड़ी जरूरत कि आप यहाँ पे हो, आप जुपिटर पे हो, आप कहीं पे भी हो, मतलब आप दूसरी गैलेक्सी में भी हो, इसकी वैल्यू चेंज होगी। और ये वैल्यू कितनी होती है तो याद है? नो 9.8 तो यहाँ अर्थ पे ही बदल जाती है। 9.8 तो अर्थ पे ही बदल जाती है ना। वो तो इतनी बदलती है इंडिया में 9.7 है तो अमेरिका में 9.8 होगी, ऑस्ट्रेलिया में 9.9 होगी। ऐसा होता है, मतलब कि हमारा वेट बदलता है। समझ में आया? 2-3 किलोग्राम फर्क आ जाएगा हमारे वेट में भी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.10 कितनी होगी? 6.67 10 -11 इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, क्या करना है इसको? ठीक है, क्या कुछ मिसिंग है यहाँ पर? कुछ लिखना मिसिंग है इसके बाद? हाँ, क्या मिसिंग है पता होना चाहिए। अभी आप 11th साइंस में आपका ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो गया, तो पता होना चाहिए कि भाई कोई भी वैल्यू के बाद यूनिट आता है ना। हाँ, पता होना चाहिए। चलो इसका यूनिट बनाते हैं। तो यूनिट बनाने के लिए आपको जी को समझ बनाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 पास करें तो चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो। तो जी को समझ बनाना क्या होगा? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। एफ का मतलब क्या होता है? न्यूटन। वेरी गुड, डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। सिंपल है। ये क्या होगा इसका यूनिट? जब आपको यूनिट आ गया तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी आना चाहिए। यूनिट न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? केवल न्यूटन वाला फोर्स क्या होता है? क्या है? तो न्यूटन का होगा आपका m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या है? मीटर। मीटर में तो क्या होता है इसमें से? लेंथ। ठीक है, लेंथ होता है ना। तो मास कितना है? 0। लेंथ कितनी है? 2। और समय कितना है? 0। फिर किलोग्राम मतलब इसमें क्या होता है? m मास है ना। तो मास कितना है यहाँ पे? 2। देखो 2 है ना, लेंथ 0 और टीवी 0। इसको सॉल्व करो तो m 1 0 2, तो देखो 1 + 0 1, ऊपर से जाएगा तो 1 - 2 मतलब -1। लेंथ 1 और 2 3 और समय -2 और -0 माइनस। तो ये होगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? जी का। अब इसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारा तो बात कर जाएंगे। मैंने पहले बोला कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बोला है याद करो। ठीक है ना, ज्ञान आपको सिर्फ बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला याद है, बाकी अच्छा अपने आप बनाने आपको आ जाएगा। इसमें कितना टाइम लगा? देखो हार्डली 15-20 सेकंड लगे। और ये पूछते हैं नॉट ओनली कुछ के नीट JEE में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, रिमेंबर इट। पेपर देख सकते हो आप चाहो तो, बराबर। डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं, बराबर। क्लियर है? आपको आने चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला आने चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बहुत डीप में कराया, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ही नहीं था, बस 2-3 लोग थे तो एकदम डीप में कराया था। तुम नहीं थे ना उसमें भी है ना, तो बहुत ही डीप में कराया था मैंने उस समय, बहुत डीप में कराया था। तो मैंने पूरे 2-3 दिन स्पेंड किए थे। ये आने डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 का बेसिक। चलो, तो इतना समझ में आया आपको पहले? ठीक है, तो ये 2 साइड क्लियर होगी। इसको रिकॉर्ड करो। देखो ये 2 स्लाइड समझ लेना तो समझ लो कि आपने ये चैप्टर में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया फिर आप लास्ट तक हो गए। ये 2 स्लाइड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ऐसा नहीं चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, मतलब मजा आएगा आपको देखना। ठीक है, पर ये 2 सबसे मेन, इसी के आसपास हमारा थिंकिंग घूमने वाला है। चलो, सबसे पहला क्या बोला मैंने? मेरिट एनफोर्समेंट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मास। और फिर यही सेंटेंस हमने बात किया कि सर वहाँ क्या क्या चीज़ों की मास के अलावा तो हो सकता है चांस आपको बताइए और मैग्नेटिक आपको बताइए। ठीक है, बढ़िया वाला फोर्स कैसा हो सकता है? एट्रैक्टिव और जिसकी बात हम वैसा करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ मास की, और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास हो उसके बीच में जो फोर्स होता है उसको ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर एप्लीकेबल ओनली फॉर मास। ठीक है, हाँ, क्या मेरे पास 2 मैग्नेट मान लो, मेरे पास क्या है? तो बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ मैग्नेटिक लगेगा। डेविएशन भी लगेगा, लगेगा।
क्यों लगे ग्रेविटेशन? एग्जैक्टली, बिकॉज मैग्नेट का भी मास तो होता है ना, मैग्नेट का मास नहीं होता, होता है ना, पक्का होता है ना, होता ही है। ऐसे ही मान लो आ रहा है समझ में कौन सा जा, ठीक है, समझ में आ रहा, अच्छी बात है। और आने देखो ये चीज आपका सीरियसली हो रहा है, इतना इंटरेस्ट क्रिएट करेगी स्टडी में, अभी आपको समझ में आ रहा है, तो सीरियसली रहना, रेगुलर रहना, तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दूसरा चार्ज, क्या चार्ज का कोई मास होता है, इलेक्ट्रॉन उसका खुद का मास, प्रोटॉन का भी मास हमें लिखा 1 एम याद करो, एक एम होता है ना 1.66 × 10⁻³ किलोग्राम ऐसा होता है, तो मास तो होता है। मतलब मान लो मेरे पास 2 चार्ज पड़े तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, वैसे कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स, बट क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, आर यू रेडी कर रहा हूँ आगे खिलाड़ी। और मैं ये बात आपको चैप्टर नंबर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में करूंगा, अभी जस्ट पूछ रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब पूछ रहा हूँ। देख मान लो कि यहाँ पे 2 चार्ज पड़े, क्या पड़े यहाँ पे 2 चार्ज पड़े, तो ऑफकोर्स चार्ज पड़े तो मतलब पार्टिकल भी है ना, मतलब मास भी है ना, तो मास तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दोनों में कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, दोनों में कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? देखो लोग उसके जो डेटा चाहिए पूरा, सही बात है कि डेटा चाहिए पूरा, बराबर, बट आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली मैं अभी पूरा अच्छे समय नहीं कर पा रहा हूँ ये लास्ट टाइम में, बट जब हम देखेंगे ना उस टाइम आपको बताऊँगा कि व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कन्वे, बराबर। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12, ठीक है, फिजिक्स, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही में बात करेंगे, बराबर। उसके बाद बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा उसमें आपको, बराबर, व्हाटएवर, अभी इसकी बात करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट आपको क्या मालूम होने वाला होगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव, तो ये तो पूरा याद रहेगा, ये तो कभी लाइफ टाइम में बोलेंगे, ठीक है, चेंज बाय इफेक्ट ऑलवेज एट्रैक्टिव। और तीसरा एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात की, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 6.4 × 10⁻11 मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक मेन बात है, यहाँ तक मेन चीज़, ठीक है, यहाँ तक मेन। अभी आगे बात करते हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे आगे, बराबर। यहाँ पे एक चीज़ खत्म हुई अपनी, ये बेसिक के साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी हम बुक में एंटर होते हैं, इतना तो बेसिक क्लियर होना ही चाहिए, बराबर। अभी मैं आपके सामने थोड़े बहुत क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, देखो देखते आपको इसका आंसर कितने अच्छे से आते हैं, चलो समझना। पहले तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो अभी मैं चलो इसमें काम करता हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट और क्रिएट हो, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस, इसके हमको आंसर इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग करेगा आपके इस चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है इस चैप्टर, इस चीज़ में वो ये है, देखो समझना जो बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2 मिनट, अभी मुझे इसके लिए वो करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, देखो समझना क्या करें, नसीब नहीं है तो क्या करें, अभी जाना था इसको भी, वीडियो भी देखना था एक बोलो।
बहुत गलत समय पे गया इंटरनेट। चलो कोई बात नहीं, क्या करूँगा। किसका आता है अच्छा नेट भाई? क्योंकि मेरा तो जियो का नहीं आता यहाँ पे नहीं आता, फिर भी ट्राई करके देखता हूँ। चलो हो तो जरूर पड़ेगी इसलिए मिनट की। चलो तो देखो समझना अभी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। एग्री और नॉट? जो कि आप ही ने मुझे बताया और सही बात भी है, बराबर। अभी मैं कुछ और आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम जब इवन सी राइट, देख समझना कि आप हम लोग यहाँ रहते हैं सरफेस के ऊपर, हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। हम यदि सरफेस से ऊपर गए मान लो तो क्या होगा, धीरे धीरे जी की वैल्यू कम होगी। तो चलो ये भी दिखा दो किस लेवल तक कम होगी, ये भी दिख लेते हैं किस लेवल तक कम होगी। देखो ये देखो दिख रही है फिगर ये। अब इसमें यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई देती है। जैसे कि मान लो कि आप जब सरफेस के ऊपर हो ना तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मतलब कि 9.7 है ना। फिर आप ऊपर गए और आप ऊपर गए तो देखो ये कितनी हाइट है, ये देखो ये किलोमीटर में लिखा है, ब्रैकेट में किलोमीटर में लिखा है, और ऊपर अंदर ये वाला मतलब समझना है ये किस में है, और ये नीचे वाला हम किस में बात करेंगे, माइल में नहीं करेंगे। माइल में कभी सुना आपने, आलू का बड़ा कितना माइल बताओ, किलोमीटर ना, हम लोग किलोमीटर आते। तो कितना किलोमीटर आप ऊपर जाओगे, 38,000 किलोमीटर समझते हो ना कितना होता है। फिर आ रही है ना, यहाँ से औड़ा 500, यहाँ से मुंबई 500 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 300 किलोमीटर है। ये कितना किलोमीटर ऊपर गए कितना, तब जाके ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ समझ में आ गया। मतलब कि देखो आपका यदि यहाँ पे वजन 100 kg की हो, आप मान लो 100 न्यूटन के हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप वाह देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट लॉस का, कोई दिक्कत ही नहीं। काम देखो बस मतलब यहाँ पे रहना है बस, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बराबर तो समझ में आ रहा है ना ये कैन सी देखो बराबर। यदि आप 100 न्यूटन के हो और आप थोड़ी हाइट पे गए, देखो कितनी हाइट पे गए, मान लो कि 6000 किलोमीटर ऊपर गए, कितने ऊपर गए, और ये 6000 किलोमीटर। आप ऐसा मत बोलना गलती से, आपको पता है कि एवरेज क्या कितनी है, माउंट एवरेस्ट क्या कितनी है, कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट। ये देखो इंडियन पीपल, देखो ये देखो फ्यूचर के सितारे, देखो ये इंडियन फ्यूचर, देखो ये कितनी है हाइट एवरेस्ट की, गूगल करो, देखो ये गूगल 8,848 मीटर, ये मीटर है, मतलब कि ये 8.8 किलोमीटर है, समझ में आया। और हम बात कर रहे ये किलोमीटर, इतने किलोमीटर की बात कर रहे हैं, हाँ समझ में आया। हाँ तो इसको भी ऐसा मत बोला ये तो कुछ नहीं है सर, हम तो एवरेस्ट पे भाई ये किलोमीटर में इतना है और ये इतना किलोमीटर है, समझ में आया क्या वो। हाँ तो थोड़ा सा रखना आपने, ठीक है बराबर। तो आप इतने ऊपर गए ना, 6000 किलोमीटर ऊपर गए ऊपर, तो आप यदि यहाँ पे 100 के हो तो वहाँ पे कितने हो जाओगे, 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा, बस आपको प्रॉब्लम कौन है, ठीक है। बस इतना ऊपर जाकर रहना है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक। और कितना मजा आ गया चलने कूदने में, कितना मजा आ गया, तुम लाइट फील करो, ठीक है। मतलब यहाँ पे घर बंद के रहना पड़ेगा, इसने यहाँ पे दौड़े, ठीक है चलो।
तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे कि आप अर्थ के ऊपर जाते हो तो क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती है, आपको इतनी फील आती है। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो कि आप इसको देखो, अभी हम किसकी बात करेंगे, अंदर जाएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या होगा। चलो यहाँ से मान लो कि हमने ऐसे एक्सप्लोरेशन किया, खड्डा खोदा, ठीक है, और मैं यहाँ जमीन के अंदर से मान लो कि मैं यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ये पॉइंट, मान लो कि मैं यहाँ पे आ गया। तो अब जो है आपके हिसाब से जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी? हाँ, क्या होगी? फिर से बोलो, क्या होगी? और नीचे जाएंगे तो मतलब मान लो कि आपका यहाँ पे वजन 100 न्यूटन का होगा, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते चलो 150, यहाँ पहुँचते पहुँचते कोई बराबर की नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, जो कि टोटली गलत है। कैसा है? टोटली गलत है। कैसा है? तो समझ में आ रहा है, ये टोटली, यदि आप ऐसा तो टोटली गलत है, समझ में आया? यदि आप नीचे जाओगे ना यहाँ से, तो भी आपका वेट क्या होगा, कम होगा। हाँ, सही सुन रहे हो आप। सर इसकी फील नहीं आ रही है ना, इसकी फील आएंगे हम। तो यही आपका पहला क्वेश्चन है, समझ में आया ना? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना आपको, उसमें यही पहला क्वेश्चन कि ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। व्हाट व्हेन वी गो डाउन साइड द, अरे गाड़ी कर रहा, तो यही पहला क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? वो क्वेश्चन समझ दो आप, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, ओके? और ये आपका ऑफिशियली बुक का टॉपिक है, ठीक है? ये बुक का टॉपिक है, बट हम अभी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो देखो ये आपका टॉपिक ये रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ तो जी की वैल्यू कम ही होगी, जी की वैल्यू कम होगी तभी तो हमारा वेट कम हो रहा है ना, बिकॉज आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास तो हमारा हर जगह पे सेम ही होता है, मास हमारा कम नहीं हो रहा है, ठीक है? बट जी की वैल्यू कम होगी तो हमारा वेट कम होगा, और जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा वेट ज़्यादा होगा। तो यही हमको समझना है कि भाई अर्थ की सरफेस से हम जब बिलो मतलब नीचे जाते हैं या तो फिर ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, एग्री और नॉट? ठीक है, तो दोनों में वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रिमेंबर इट, हमने गलती की थी, वो है 100, 150, 200, बराबर 400। हेलो, हाँ बराबर છે। हाँ ओके भी तो આવે છે। अच्छा પેલા ધવલ સુખડિયા છે એમ પડે છે બરાબર, ઓકે। एक मिनट बाद, हेलो, हाँ 991113। ओके ओके। चलो ये हो गया आपका। चलो आगे, तो अरे बड़ी तो ये हम पढ़ने वाले, ओके। दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले, इंटरेस्टिंग चीज़, तो नीचे जगह तो ये कम होगा। चलो दूसरी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि देखो मुझे भाई की तभी पढ़ाऊँगा वैसे देखा जाए तो एक, चलो एक होता है ये, आपको पता है कि ये जो सन है, ठीक है? सन के, चलो एक मिनट में भी आपको ये भी बता रहा हूँ, दो मिनट। ये चैप्टर में एक बार फील आ गई ना, फील चैप्टर बहुत मजा है, ट्रस्ट में बहुत मजा है, ठीक है? और पहला दिन इसी के लिए रखा है हमने कि आज पूरी फील ना है,
उसके बाद ये इतना मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, तो पूरी फील ला दो इसमें पहले आज के दिन, बराबर। जस्ट अ मिनट। और भी बहुत चीज़ देखनी है आज इसको इंटरेस्टिंग करना चैप्टर को, फिर हमेशा आपको बताऊंगा, इमेजिंग कराऊंगा कि ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, याद करना, ठीक है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अरे देखो, आपको पता है कि ये सन है, ये सन के आसपास ये जो ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ ऐसे घूमेगी, इसके आसपास ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। अबे पहली बात, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि जो अर्थ है वो सन के आसपास सर्कुलर शेप में घूम रही है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता है इट इज नॉट सर्कुलर शेप, इट इज द ओवल शेप। कौन सा सर? ओवल मतलब कि एक कैसा होता है, तो देखो मैंने ड्रॉ किया ना, ऐसा ही ऑलमोस्ट है ना, ऐसा, ठीक है। सर्कुलर शेप होता, अब आप बोलोगे तो सर्कुलर शेप क्यों नहीं होता है, उस चीज़ की फील आपको 2 मिनट में आ जाएगी जब आप एक वीडियो देखेंगे, बराबर। तो डोंट वरी अबाउट इट। बट कौन सा शेप होता है अर्थ के घूमने का? रिमेंबर इट। एग्री और नॉट? ओके। अब एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे दूसरी, ठीक है। समझना, अभी इसमें तो आप अच्छे खासे हिल जाओगे ये क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। पहले समझ में आई ना आपको, याद रहोगे आप। ये कोई भी प्लेनेट है, कोई भी, सिर्फ अर्थ नहीं। अर्थ के बाद ये क्या है? मास। क्या है ये? मास। उसके बाद ये क्या है? ये यूरेनस। देखो ध्यान से देखो, ये बाप रे बाप, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना प्लेनेट, वो कैसे घूमते हैं? ओवल शेप में। वेरी गुड, ब्राह्मण थे तो ज्योतिष को तो पिछले तो खबर हो जाए, प्लेनेट का नाम याद नहीं था। ठीक है चलो समझ। ये क्या हो भाई? तो ये ओवल शेप में होता है, इसमें कौन सा शेप में होता है? ओवल शेप। तो अभी समझ आ जो पूछ रहा वो, हाँ देखो ये अर्थ मान लो, चलो अर्थ तो छोड़ो, अर्थ को छोड़ो, ये क्योंकि अर्थ छोटी है ना, यहाँ पर एक जुपिटर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये क्या है? जुपिटर, बराबर। ये जुपिटर, ये सन। क्या इसका मास है? जुपिटर का मास है अच्छा खासा मास है, देखो सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सन का तो मास है ही, दोनों का मास है। अभी मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैंने कुछ बोला है ना। तो जब ये अट्रैक्टिव है और दोनों का डिस्टेंस भी है, देखो एग्जैक्टली, तो चिपक भी जाते हैं। सच में तो ऐसा आना चाहिए ना, चिपक जाना चाहिए ना। अब तक तो सालों से ऐसे घूम इसके आसपास घूम रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा तो बोलता नहीं कि भाई घूमता रहेगा, ये वो तो चिपक जाना चाहिए, है ना। आगे बैठना ना, सीरियसली सोचो थोड़ा 2 मिनट। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? यस, है ना। तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा, और ये तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, नेट आया तो उस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है दिमाग में, तो ये सारे के सारे आंसर आपको मिलने वाले। दूसरी एक चीज़ सुधर ना बोलूँ,
आवाना मजा है तो जो हमारा आ रहा हो पहला है ना जो तमिल आगे मूवी डाल देगा हाँ पहले पहला हीरो नहीं एंट्री मत होती यार नहीं एंट्री बराबर नहीं अब बालकनी बैठा नहीं लगा भाई ला पापा जरा चल ला कौन है फिर है ना अरे डायरेक्ट बराबर नहीं लगते स्टडी चाले છે સ્લો કરવા ભૂલી ના જાઓ સ્ટડી ચાલે સ્ટડી બરાબર હા બરાબર થોડું તો બોરિંગ હોય ને થોડું તો આમ એ લાગે થોડું કામ તકલીફ પડે થોડી બરાબર ठीक चलो तो ठीक है तो देखो समझना क्या हाँ तो ये दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन समझना तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए मुझको थोड़ा जूम करना पड़ेगा अच्छा खासा जूम करना पड़ेगा इस चीज़ को ठीक है ये बघा મને નહીં ખબર એ કદાચ પ્રિન્ટિંગ એ લોકોની ભૂલથી આવી ગયેલા મને चलो ठीक है इसमें इतना ही सेट हो रहा है देखो समझना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ ये जो अर्थ है ठीक है ये जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशन तो एक लिमिट अर्थ का ग्रेविटेशन है ना यहाँ तक उसके एक लिमिट तक लगता है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी हाइट अप्रोक्सीमेट 38,000 किलोमीटर उससे ज़्यादा फिर उसके बाद अर्थ की ग्रेविटेशन कोई इफेक्ट होगी नहीं और ऐसे ये क्या है मास ये मास है ठीक है तो उसके भी ग्रेविटेशन की इफेक्ट यहाँ तक ही होगी और ये अपने अर्थ की ग्रेविटेशन की इफेक्ट यहाँ तक कैसे होगी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपने देखा है मिशन मंगलयान उसमें आपने थोड़ा टेक्निकल टर्म समझा है हीरो हीरोइन के नाम देखते के अलावा ठीक है तो आपको समझ में आएगा जो बोल रहा हूँ बराबर कि नहीं तो देखो समझ आ रहा है वही बात कर रहा हूँ मैं तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस चैप्टर में ठीक है देखो समझना ध्यान से समझना देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है एक दिक्कत देखो जैसे कि अभी यहाँ पे अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट अभी किसमें है अर्थ के बाउंडनेस में अर्थ से बंधी हुई और मैंने बताया था जो भी स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको तो आना ही चाहिए जब भी कोई भी चीज़ किसी के बाउंडनेस में होती है तो उसकी टोटल एनर्जी रुक जाओ कुछ नहीं होगा रुक जाओ इतना मेहनत करता हूँ आपको दीजिए और कुछ नहीं करता हूँ जब भी कोई भी चीज़ किसी के बाउंडनेस में होती है बंधी हुई होती है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है कैसी होती है याद आया कुछ नहीं यार मैं चैप्टर नंबर 2 में कितनी मेहनत करी थी हमने सब कुछ भूल गए क्या इसको मेहनत बोलते हो आप इसको मेहनत बोलते हो आप जब भी कोई भी चीज़ किसी के बाउंडनेस में होती है उसकी टोटल एनर्जी कैसी होती है नेगेटिव होती है याद करो वो माइनस लिखा होता था ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर स्क्वायर जेड पर आगे माइनस का याद करो उस समय में बताया था यदि उसको माइनस के जितने ही प्लस दे दे तो वो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा याद करो बताया था याद आया याद आया कुछ कि नहीं आया तुम ठीक है नहीं थी उस टाइम नहीं बहुत अच्छा ठीक है आपको तो मैंने कराया था ये मुझे बताया कराया था आप लोग यार सच में यार मतलब याद नहीं रख रहे हो ना गलत बात है सच में मुझे कई बार अफसोस होता है कि क्या करें छोड़ो आपको ही बुरा लगेगा मैं बोलूँगा तो याद रखो यार थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते थोड़े कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट आप बोलोगे सर हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट कॉन्सेप्ट इन साइंस हेलो लक्ष्य काम करना 4 बजे કેમ મોટી વધારે માં બોલે કારણ આવો બતાવી જા મને કઈ વાંધો નહીં બેસે થોડી વાર 5-10 મિનિટ હા 4 વાગે तो देखो अरे यार समझना अभी थोड़ा ध्यान समझना बराबर देखो जब कोई भी चीज़ के बाउंडनेस में होती है तो उसकी थोड़ी एनर्जी कैसी होती है इस कॉन्सेप्ट की भी इसमें जरूर पड़ेगी इस चैप्टर में जरूर पड़ेगी
आपको मैंने बताया था सीरियसली, आप लोग याद नहीं रखते हो ना, पूरा इरिटेट हो जाए सीरियसली। तो क्या करेंगे समझना, तो सबसे पहला टास्क मुझे क्या है पता है, यहाँ से इसको अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या कराना है, फ्री कराना है। क्या कराना है, अर्थ के ग्रेविटेशन से फ्री कराना है, ठीक है समझना। तो अभी अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी बाउंडनेस में कैसी है, ये ऑब्जेक्ट भी, तो इसकी टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। मान लो कि इसकी टोटल एनर्जी -10 जूल है, कितनी है, यदि मैंने समझा इसको +10 जूल दे दी तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन से, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और रियल रिलेटिविटी आ कितनी एनर्जी होगी, अरे भाई लाखों में होगी एनर्जी, है ना, समझ में आ रहा है। तो लाखों में एनर्जी होगी, उसको हमको ऊपर मतलब कितनी एनर्जी में प्लस करके, और मुझे देनी पड़ेगी तो कौन देगा, मैं दूंगा, मैं उसको धक्का लगाऊंगा तो जोर लगा के नहीं आता होगा, कौन देंगे, फ्यूल, जो हाँ हाइड्रोजन फ्यूल जो होगा ना वो देगा ना, उसका जो कंबशन होगा उसके अंदर केमिकल रहेगा, फॉर्म में एनर्जी शोर होगी, उसको जब चलाएंगे तो वो एनर्जी अल्टीमेटली यूटिलाइज होगी किसके लिए, उसको ऊपर धक्का लगाने के लिए। आर यू चेकिंग, पक्का समझ में आ रहा है। उस पिक्चर में ये था, हमारे पास इतना फ्यूल नहीं था कि हम उसको सिर से धक्का मार के बाहर निकाल दें, बहुत अच्छी खासी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, हमको मतलब फ्यूल, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर इसमें एक जुगाड़ लगाया, ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर आते हैं, अलग अलग क्या आते हैं, लेयर। अभी मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि मून जो है, मून व्हाट इज मून, व्हाट इज मून, मामा नहीं ऐसा आंसर दे रहा हो तो आप चलते आओ प्राइमरी में, व्हाट इज मून, चलते आओ वहाँ, इट इज सैटेलाइट, व्हाट इट इज साइंस पर्सन, आंसर वाला को पक्का वहाँ हो, चलते आओ, ठीक है। व्हाट इज मून, मून इज द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द लव, मून चांदनी उनके दिमाग में आएगा, बट हमारे दिमाग में भी साइंस स्टूडेंट मून क्या आना चाहिए, और कुछ नहीं, सैटरडे बात करो, ठीक है ना, बात करो और नहीं सैटरडे से ज़्यादा कुछ नहीं, बराबर ना, ठीक है। और कैसा सैटरडे, नेचर का, अभी मेरा क्वेश्चन ये कि मून जो है ना वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर होगा कि अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, कैसा बाहर है के अंदर डेफिनेटली अंदर, तभी तो अर्थ की ग्रेविटी का नाम ऐसे गोल गोल घूमता है, यदि बाहर होगा तो अब वो कहीं पे और हम कहीं पे और, समझ में आ रहा है कि नहीं ना, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ये कौन, समझ में आ रहा है। और भाई उसकी हम जैसे कि हम हमारे ग्रेविटी के कारण क्या कर रहे हैं, अर्थ के आसपास घूम रहा है, ऐसे ही मून की ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी के ऊपर लगती है, इसी के कारण से लो टाइड हाई टाइड आती है समुद्र में, मैंने बताया था ये भर्ती हो जाती है ना समुद्र में, दैट इज बिकॉज़ द ग्रेविटी ऑफ द मून, पता है आपको, ये बताइए, मैंने बोला था एक्चुअली है ना, मैंने बताया था ये, ठीक है। तो ये भी अपनी ग्रेविटी के अंदर ही घूमता है, कौन, मून भी, समझ आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे घूमेगा, अब देखो जब ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो उसको घूमने में, यहाँ पे घूमने में कोई वर्क डन करना पड़ता नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट मिशन मंगलयान में अप्लाई किया है लोगों ने। अभी देखो मैं उसमें जाऊँगा तो शायद मुझे तो पता है, बट आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, नाइदर इज कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, तो वो थोड़ा सा बाईपास करता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें सोचा कि समझाओ बट अभी तो इसको मुझे क्या करना है, इसको इतनी प्लस एनर्जी देनी, जितनी उसके पास माइनस एनर्जी उतनी मुझे प्लस एनर्जी देनी, तो क्या करेगा, फ्री हो जाएगा, किससे फ्री हो जाएगा, पृथ्वी के अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और वो हम जैसे मान लो ये पेन को मेरे को ऐसे ऊपर फेंकना, ठीक है, पर आपको पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशन 38,000 किलोमीटर तक रहता है ना, ठीक है। तो मैं हमको रजनीकांत है कि हम 38,000 किलोमीटर ऊपर तक फेंकेंगे ताकि वो फ्री हो जाए, पर मान लो फिर को फेंकना है, मान लो फिर को फेंकना तो है, तो कितनी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी पता है ये पेन को, यहाँ से कितनी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी पेन, या कोई भी हो पेन तो कोई भी हो, कितनी स्पीड पता है आपको, कितनी स्पीड, 1000 क्या यूनिट तो आएगा ना, पीछे पीछे कोई यूनिट तो आएगा ना, 1000 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर होता है,
मीटर पर सेकंड होता है, ये किलोमीटर पर मिनट। ये भाई तूने नया निकाला, फिर से किलोमीटर पर मिनट। इसकी स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होगी? मतलब इतनी स्पीड से करना पड़ेगा आपको। 11 किलोमीटर पता कितना होता है? यहाँ से कालो एमजी में जो किलोमीटर कहाँ दबाव बेसिक नॉलेज ना इतनी कालो ना था सर अल्लाह कालो भी बोलूँ ओछो आ एमजी को लेकर ना बच्चे को यहाँ पे कालो 15 किलोमीटर कितना है? बिल्कुल थोड़ा सा। तो इतनी स्पीड से आप कैसे करोगे? 1 सेकंड में वहाँ से चलिए, 1 सेकंड। अरे गाड़ी एक ही चल रहा था। तो इतनी स्पीड से यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर करोगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी? अर्थ की ग्रेविटेशन से ये हम प्रूव करने वाले हैं, ये हम प्रूव करने वाले हैं। समझ आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? बिकॉज़ उसके पास जितनी भी माइनस एनर्जी थी उतनी हमने प्लस दे दी। तो ओवरऑल कितनी हो गई? मतलब ये 0 हो गई, मतलब वो अर्थ के बाउंड्रीज में नहीं, अर्थ के बाउंड्रीज में नहीं, मतलब अर्थ से फ्री हो गई। अर्थ से फ्री हो गई मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशन से नहीं है, फिर अर्थ के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? तो वो स्पीड कितनी होगी? ये हम प्रूव करने वाले हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर आगे आपको ये हम प्रूव करने वाले हैं। लग रहा है इंटरेस्टिंग? डेफिनेटली लग रहा है। अभी एक मेन चीज समझ लीजिए, फिर आगे सेशन खत्म करते हैं और फिर कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है? आज मुझे लग रहा है कि मैंने आपको दिमाग में जितना डाला दौड़ा दिया। और एक चीज यस देखो, यहाँ पे अभी आपको पता है कि मिशन मंगलयान फेल हुआ लेकिन थोड़ा सा पहले उसमें दिक्कत क्या हुई? सक्सेसफुली हमने क्या किया? ये जो यान था ना उसको यहाँ से अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पे इतनी जगह पे क्या होता था? स्पेस। क्या है? स्पेस मतलब क्या? यहाँ पे कुछ नहीं। क्या है? कुछ नहीं। बिकॉज कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है? जो भी एंड पार्टिकल्स है ना, जो एटमॉस्फेयर, वो भी क्या है? यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ के ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर खींच रहा है। पर यहाँ पे जो हवा थी वो मास में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस। ऑलमोस्ट वैक्यूम। अरे वेरी समझना है? स्पेस और वैक्यूम वी कैन से यहाँ पे ही। तो यहाँ से यहाँ पे ले जाने तक मुझे जरा भी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि देखो जस्ट आपको पता है न्यूटन फर्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ से जाने में कोई भी फोर्स लग रहा नहीं है। जस्ट आपको डायरेक्शन पकड़ के रखनी बस। फिर ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे जाके मास को बात करते हो तो चला जगह पे पहुँच जाए। ऐसा अरे वेरी कर रहा हूँ है ना? लग रहा है ना स्पेस पढ़ रहे हैं, कोई मिशन में जाने वाला है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो गया। फिर यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्यों? बिकॉज देखो अभी आप कितना एंटर हो रहे हो? मास के ग्रेविटेशन में एंटर हो रहे हो। और वहाँ पे जैसे आप ऐसे ब्रेक लगाए ना, और ब्रेक नहीं लगा हुआ, हवा में कैसे ब्रेक लगाओ? हवा में कैसे ब्रेक लगाओ? हवा बना सकते हो? मैं आपके पैर में अच्छी वाली ब्रेक मार लगा दूंगा, फिर भी अपना घूम लगा और ब्रेक लगा देखो, लगाओ क्या ब्रेक? ठीक ऐसे कम हो गया? अरे यार हेवी नाखून कोई पास में 2 मिनट कैसे फ्री करता हूँ? ऐसे वापस ऊपर जा रहा है तो फ्री फॉल है ना? फ्री फॉल के बारे में मिनिमम फ्री फॉल मैंने पढ़े तो पढ़ से बराबर। तो उसको कंट्रोल कैसे करें? समझना जैसे यहाँ पे आ गया ना ग्रेविटी में, तो क्या करेंगे? अपनी मोशन को बनाने के लिए सर्कुलर क्या करेंगे और सर्कुलर धीरे धीरे रहेंगे। इसके लिए जगह साइंस है कि आपके सिलेबस में अभी नहीं, बट सर्कुलर मोशन में आ जाए इसमें नहीं। यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, आपने देखा होगा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था, फिर पीछे लगा था पीछे, ये जैसे कि अपने यहाँ पे ये यहाँ चला गया था पीछे, और फिर अपना कम्युनिकेशन, और फिर उस समय वो वाली अपनी इंडियन बेसिस पे कोई भी चीज ना उसको बंद करके चालू करो, याद है ना? तो वही किया, कनेक्शन हो गया और कनेक्शन हो गया। उसके बाद उसको धीरे धीरे यहाँ पे लैंडिंग करा, क्योंकि उस साइड है ना, बीजेपी साइड, समझ में आ रहा है? यदि वहाँ पे बीजेपी साइड कनेक्शन ना हो तो वापस क्या होता है? यहाँ से ग्रेविटी के वापस और फिर तो खो जाता, फिर नहीं फिर गया, फिर उसको थोड़ी ये कोई थोड़ी वो
अरे वो वैसे घूमना है घर में, वो ऐसे वो खेलते ना खाली समय वो नहीं टूटी हाँ थोड़ा एक ही वर्ष में वो नहीं है फिर भी पाएंगे अरे थोड़ी बताया बिल्कुल जाने का है ना हाँ तो क्लियर हो रहा है ये तो ऐसा उसमें हुआ था ये सब हमको पढ़ना नहीं पड़ी जो स्लो में मैंने बता दिया अभी एक इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हो ठीक है Monica, I just sent you the email with the I'm client looking at the doc notes. now, but I think it's an older version. Can you send an updated? Monica, check. देखो ऐसा आपको इमेजिन करना है आपको पूरा डीप में आपको स्टडी करना है तो इस चीज़ को ठीक है और फिर जितना भी कॉन्सेप्ट मेरे को आपके दिमाग में डालना था वो मैंने डाल दिया फिर आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ वो लास्ट चीज़ होगी जो कि आपको घर से ड्रॉ करके ही आना है ठीक है करके ही आना है बराबर 10-15 मिनट लगेगी एक सिंपल सी चीज़ है आपको ड्रॉ करके लाना है ओनली वन टाइम बराबर ओनली वन तो देखो अभी समझ आई चीज़ को ध्यान से समझ ये लास्ट चीज़ आपके दिमाग में घुसनी चाहिए बस ये एक बात चली गई आपके दिमाग में फिर आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इस चैप्टर में कोई चीज़ बहुत ही परेशान करेगी कोई कॉन्सेप्ट इतना भी ज़्यादा बोरिंग लगेगा समझ में नहीं आया एक चीज़ समझ गई तो बराबर कंडीशन अप्लाई देखो समझना इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो है ना ये क्या है स्पेस हॉरिजॉन क्या ये अभी हाँ इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊंगा समझना जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे अब देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ देखो ये जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे ऐसा कुछ होता नहीं है समझ में आया क्या बोल रहा हूँ आप इसको बोल सकते हो कि ये ऊपर की साइड है नीचे की साइड है नहीं बोल सकते ऐसा कैसे बोल सकते हो आप समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ ऐसा नहीं बोल सकता सब कुछ सेम होता है ना अब दिमाग बताओ ठीक ये तो अभी हम अर्थ के ऊपर बैठे तो हमको पता है कि भाई ऐसा होता है अगर इसके लिए कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसा कुछ नहीं समझ में बिकॉज ऊपर भी पूरा खाली है नीचे भी पूरा इस तरह भी पूरा फैला हुआ है इस तरह भी पूरा फैला हुआ है एक चीज दिमाग में ये रखना पूरे स्पेस में बढ़ रहा है ठीक है और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है चलो आगे देखते हैं देखो अभी समझना क्या हो रहा है समझना ये एक इवेंट हॉरिजॉन है क्या ये इसको बोलते एक इवेंट हॉरिजॉन मतलब क्या एक इमेजिनरी एक फ्लैट सरफेस इमेजिनरी फ्लैट सरफेस था देखो अभी समझना इसे क्या होगा तो हम रोज करते थे इसमें क्या बढ़ाते हैं अभी देखना क्या होगा एक ऑब्जेक्ट दिख रही है ये दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है ओके अभी देखो क्या होगा देखना चिपक गया आगे चिपक गया और यहाँ पे ऐसा हो गया एक बराबर ओके अभी देखो समझ ध्यान से समझना इतना पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द एस्केप वेलोसिटी फॉलो द अनबाउंड ऑर्बिट इसका मतलब समझते हैं देखो समझना क्या होगा देखो ये वर्ड तो आ रहा है ना अनबाउंड फिर अभी देखा ना आपको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या बोलते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड छिटक जाना उससे बाहर निकल जाना देखो क्या हुआ देखा आपने देखो यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी जो कि होने वाला था मिशन मास में देखो देखा निकल गया ग्रेविटी से बाहर निकल गया देखो वो देखो स्लो स्पीड हो गई ना देखो वापस घूम के वहाँ आ रहा है देखो अभी आएगा देखो
यदि कम होगी, स्लोअर होगी, देखो तो क्या हो रहा है, देखो किससे स्लोअर होगी, एस्केप स्पीड से कम होगी। एस्केप स्पीड कितनी है, पृथ्वी के ऊपर कितनी है एस्केप स्पीड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बट इससे कम होगी, एस्केप से कम होगी तो क्या होगा, देखो समझना, देखो तो कैसी फील आ रही है, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो हाँ देखा, ओवल शेप में घूम रहा है। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब कि एक्चुअली यही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मून अर्थ के आसपास घूमता है, तो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, मून जो है ना वो अर्थ की तरफ आने का ही ट्राई कर रहा है, बराबर। बट आते आते ऐसा होगा, बिकॉज अर्थ भी अपनी अपनी मौज में घूम रही है। वो किसके आसपास घूम रही है, सन भी अपनी मौज में घूम रहा है, किसके आसपास, जो अपना गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर के आसपास। समझ में आ रहा है, सब अपनी मौज में घूम रहे हैं, है ना, बराबर है, ओके ठीक है। देखो तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, इसमें आपको फील आएगी। देखो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो देखो थोड़ा समय बाद दोनों एक दूसरे का टच हो जाते हैं, भाई ये अर्थ है, ये रियल अभी अर्थ में कर रहे हैं, तो अर्थ में तो अर्थ का ग्रेविटी लगेगा ना नीचे, इसलिए अभी तो यहाँ तो मिलेंगे ही ना, पर थोड़ी ऐसा होगा। आर यू गेटिंग, नहीं तो आप कहीं लोकेशन तो देखो थोड़ा समय बाद तो मिल गए, देखो सर ये रहे, देखो मिल गए, देखो सर ये कहाँ मिलते हैं सर, आपकी वीडियो, अरे भाई ये अर्थ पे कर रहे हैं, ये अर्थ पे कर रहे हैं। अब वो परसों करना था स्पेस पे जाके करो, जाओ 30,000 किलोमीटर ऊपर जाओ करो, और फिर वहाँ से वीडियो निकालो और यूट्यूब पे डालो, बहुत लाइक मिलेगी, करो हाँ ये मिलेगी ना, देखो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ओवल शेप, लग रहा है ये लग ही रहा होगा ओवल शेप, और उसकी स्पीड को भी देखना, बिकॉज अभी यहाँ पे हम देखने वाले, देखो ये 3 रूल देखने वाले बुक में आपके ना, बॉल देखो अभी देखो यहाँ पे हम 3 रूल लिखना, देखो यहाँ लिख रहा है लॉ ऑफ ऑर्बिटल, तो देखो ऑर्बिटल कैसी होती है, ओवल होती है, कैसी होती है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, क्या बोलते हैं इलिप्टिकल, आपको आता आएगा ये पूरा इलिप्स आएगा, पूरा इलिप्टिकल दिख रहा है ये, है ना एग्जैक्टली। फिर लॉ ऑफ एरिया, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, स्पीड कहाँ कम होगी, आपको बताओ, ये ध्यान देना उस पिक्चर को, बराबर, ताकि आपको ये तीनों रूल समझ में आ जाएगा, दूसरा और तीसरा भी समझ में आ जाएगा आपको। ये तीनों रूल आपको तभी समझ में आएगा जब वो पिक्चर आप क्लियर देख रहे हो, बराबर, वो तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देख मैंने बहुत आपको आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बहुत कुछ आइडिया दे दिया, बराबर। इसके बाद ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा, आज यदि आपने अच्छे समझ लिया है तो, ठीक है। तो देखो क्लियर हो गया ये, अभी देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये एक्जैक्टली जो हमारे हो रहा है, देखो ये क्या है, बीच में सन, ये अर्थ और ये मून, देखना है एक्चुअली क्या हो रहा है, देखना आप लोग ध्यान से देखना क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये बेस्ट चीज देखो, जस्ट एज अर्थ ऑर्बिट द सन द मून ऑर्बिट द अर्थ, एकदम ध्यान देना है, इसको बहुत मजा आएगा देखो। और देखो एक चीज बताओ, और एक चीज बताओ लास्ट, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कोई टीचर आपको एक समझा सकता है, बाकी इमेजिन को खुद करना पड़ेगा, आपको घर जाके आराम से बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा ऐसे कि क्या होगा, और विश करना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, डीप में सोचना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वो सोचोगे आज ही, कल यदि आगे बढ़ेंगे तभी आप मेंटेन रहोगे। मैंने किया था ये चीज़, उस समय मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी आई कुड अप्लाई द लॉजिक एंड मोस्ट ऑफ द लॉजिक वाज करेक्ट कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड यस इट वाज दिस, राइट। आपका आप लगते हो कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो देखो घर जाके इमेजिन करना क्या होगा, बराबर। दिख रहा है, देखो देखो ये देखो कैसे घूम रहा है, देखो ये वाइट वाला दिख रहा है आपको, देखो अर्थ के आसपास घूम रहा है, देखो ये दिखा ना, ये कैसे फॉलो कर रहा है इसे, देखो ये अंदर क्यों आ गई, बिकॉज देखो अर्थ के ऊपर ही आपने स्टार्टिंग में देखना था आपको, देखो स्टार्टिंग में फिर से देखो क्या हो रहा है, देखना स्टार्टिंग से देखना क्या हो रहा है, देखो ये कैसे देखो इसके आसपास घूम रहा है, देखा आपने, ये देखो ठीक है ना, ये वाइट वाला जो बॉल था ना, ये अर्थ के आसपास घूम रहा है और अर्थ के आसपास घूम रही है, तो दैट इज द रीजन कि वो दो लोग चिपक जाए, ट्राई तो करते ही है, बट बिकॉज अब अपनी अपनी मौज में होते हैं, तो कैसे चिपक पाएंगे बताओ, ठीक है ना।
जैसे थोड़ी थोड़ी पिलाई, मुझे भी इतनी पिलाई जितनी आपको आ रही है, बट वही मेन चीज़ है, ठीक है ना, यही चीज़ मेन होती है, बराबर। तो ये उसको समझने के लिए एक मेन चीज़ है, बराबर। ठीक है, ओके। देखो इसका शेप देखो, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, देखो ये देखा, मतलब कि ओवल शेप, बस। तो इतना इतना समझना है। और एक चीज़ आपको ये करनी है, ये कल आपको ड्रॉ करके लाना और मुझे दिखाना भी। ये आप चाहो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसकी। I have हाँ, ये two ड्रॉ drawing करना, pins pressed into the case of the piece. ये ड्रॉ करना, ठीक है। आपको देख लो, ध्यान से देख लो पहले क्या करना है। ये थ्रेड दिख रहा है आपको, ये पूरा थ्रेड है, ठीक है। और ये क्या है, वो पिन होती है ना, नॉट इज बड़ी पिन होती है, वो चलेगी, कोई पिन होगी आपके पास, कोई भी पिन होनी चाहिए, वो आपको करना है, ठीक है। बराबर, सेफ्टी पिन भी चलेगी, वो सोल्डर वाली पिन भी चलेगी, ठीक है। वो ऐसे डालनी है यहाँ पे, लर्न रहेगा बस, ठीक है। और फिर इसमें ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या किया है, वो करना है, देखो अंदर आप Start देखो, और देखो at ऐसे one करके ड्रॉ end करना of the है, major axis with the string taut and the pencil in contact with the ऐसा करके paper. आपको Draw draw the करना है। elliptical curve. ये करके ही आना है, ड्रॉ अदरवाइज नहीं आना, करके ही आना, कुछ भी करो करके ही आना, This is a very smooth. ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये शेप कौन सा है आपका, इलिप्टिकल, कौन सा शेप है, और ये दिख रहा है, ये और ये जो है उसके दो फोकस क्या है, दो सेंटर, मतलब जैसे सर्कल का एक ही सेंटर होता है ना, वैसे इसके दो है। और ये दो फोकस में से एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा, क्या होगा, सन। जैसे कि यहाँ पे सन है, तो अर्थ के घूमने का बाद ऐसा होगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये हो रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपको ड्रॉ करके ही आना है, भूलना नहीं। और जब यहाँ पे अर्थ होगी तो कौन सी सीजन होगी, और अभी अर्थ कहाँ पे होगी, यहाँ पे सन, मतलब इसमें सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी दूर है ना हमारी अर्थ, Yes. इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी अभी वेटिंग कर रहा हूँ, बराबर। फिर आगे यार थोड़ी देर अभी नहीं लगेगा ना ग्रेविटेशन हार्ड, अभी नहीं लगेगा, एक ही दिन तक के मैंने बोला है, ठीक है। अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा इसमें, ठीक है, बराबर। क्या हो, नहीं अभी नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, अभी हार्ड नहीं, बराबर। तो ये आपको ड्रॉ करके आना है, बराबर। तो नथिंग इज हार्ड इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली।